स्टार्ट हो चुकी है। बात करते हैं डियर फ्रेंड, तो आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है डियर फ्रेंड्स 9:30 PM सेशन में। और आज का सेशन आपके लिए होने वाला है इम्पोर्टेंट, क्योंकि आज है डियर फ्रेंड्स क्रिप्टो करेंसी का सेशन। और इम्पोर्टेंट क्यों होने वाला है? क्योंकि डियर फ्रेंड्स मैं आज आपको लाइव अकाउंट बनाना सिखाऊंगा। साथ ही साथ में डियर फ्रेंड्स हम ये भी डिस्कशन करेंगे। पहले हमारी जो डिबेट चल रहा था, एक बार में 5 से 5 मिनट हम वापस रिपीट करते हैं, ताकि सारी चीजें एक बार आपके माइंड में आ जाए, ताकि हम उसको अच्छे से एनालिसिस कर पाए और अच्छे से उसको लर्न कर पाए। तो डियर फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज की सेशन बिना देरी किए। और हम पहुंच फ्रेंड्स में, तो सबसे पहले तो डियर फ्रेंड्स क्रिप्टो करेंसी का जब हमने सेशन स्टार्ट किया था, तो बेसिक नॉलेज से हमने सेशन स्टार्ट किया था। और उसके अंदर डियर फ्रेंड्स हमने क्रिप्टोग्राफी नाम का डिजिटल कोड, जो ट्रांजेक्शन को एक बेसिकली ट्रांजेक्शन 0101 कोड बोला जाता है। और आप सभी समझदार है डियर फ्रेंड्स, इसे बाइनरी कोड बोला जाता है। 01 कोड को बाइनरी कोड बोला जाता है। फिर मैंने डियर फ्रेंड्स इसको ब्रेक किया था, ये 0.0101 कोड कैसे बनता है। तो डियर फ्रेंड्स आपको मैंने बताया था कि एक BTC में होते हैं 10 करोड़ सतोशी। 10 करोड़ सतोशी होते हैं डियर फ्रेंड्स। तो जब आप इसको पॉइंटों में ब्रेक करोगे, और एक बिटकॉइन की प्राइस जो है वो 8% चल रही है, $11,000। 8% डियर फ्रेंड, $11,000। तो इसका मतलब यहीं से मुझे क्लियर हो, इसको मैं पॉइंटों में ब्रेक करते जाऊंगा तो डियर फ्रेंड्स डिजिट टूटता जाएगा। यानी एक है $11,000 के बराबर। तो अगर मैं, ठीक है, टूटता जाता है। 0.01 है तो इसका मतलब $110 BTC मुझे मिलेगा। अगर 0.001 है तो इसका मतलब मुझे $11 में इतना BTC मिलेगा। अगर 0.001 है तो $1.1 में मुझे इतना BTC मिलेगा। तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स आपके सामने लाइव हो रहा है कि किस तरह से ये ब्रेक हो रहा है, किस तरह से ये ब्रेक हो रहा है डियर फ्रेंड्स। 0101 कोड के अंदर, 0101 कोड के अंदर कैसे कन्वर्ट हो रहा है 0.1। और डियर फ्रेंड्स प्लीज जो भी न्यू यूजर से ऐसा ना करें, जिसने भी स्क्रीन शेयर कर रखी है प्लीज आप ऐसा ना करें, ठीक है। 0.001, 0.1, 0.001, 0.001, 0.0001। तो कहने का मतलब आप देख सकते हैं डियर फ्रेंड्स किस तरह से ये जो कोड है ऑटोमेटिक ब्रेक हो रहा है 0101 कोड में। और अभी मैं आपके सामने ब्लॉकचेन का जब अकाउंट बनाऊंगा तो आपको लाइव भी दिखाऊंगा, ठीक है, किस तरह से आपका जो लाइव कैलकुलेशन होती है, अपन प्राइस भी डिस्कशन करेंगे। और डियर कैसे बनता है, तो भी हमें जानने की कोशिश करेंगे आज। और वो फैक्टर्स इंपॉर्टेंट इसलिए होंगे क्योंकि डियर फ्रेंड्स बहुत ही रेयर कंडीशन से बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स हम आज जानने की कोशिश करेंगे अभी लास्ट के अंदर, ठीक है, ऑलमोस्ट 10 मिनट आफ्टर। तो डियर फ्रेंड्स सबसे यहाँ पर हमारी जो बेसिक प्रिपरेशन है डियर फ्रेंड्स वो पहुंच चुकी है यहाँ डियर फ्रेंड्स। और वो है डियर फ्रेंड्स नया फंडा। और उसको हम कैसे एनालिसिस करेंगे, तो यहाँ पर जब हम एनालिसिस की बात आती है तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स लाइव है आपके सामने प्रेजेंट है। तो डियर फ्रेंड्स कुछ बेसिक प्रिपरेशन के बारे में जानने से पहले मैंने आप लोगों को बताया था जो क्रिप्टो करेंसी का जो कोड है वो 1999
के अंदर डिफाइन हो चुका था, लेकिन उस कोड को रन नहीं कर पाए। यानी जो देखिए, आज कोई भी एप्लीकेशंस बनती है या सॉफ्टवेयर पे वेबसाइट का डेवलपमेंट होता है डियर फ्रेंड्स, या कोई ब्लॉगिंग कोड बनता है, तो डियर फ्रेंड्स कोई भी कोड हो, उसके अंदर डियर फ्रेंड्स जब तक उसका रिजल्ट फाइंड आउट नहीं कर पाते, उसका जो आपने कोड डिजाइन किया होता है, यानी आप सिंपल सा, अगर आप कंप्यूटर लैंग्वेज में नहीं समझ पा रहे हैं, तो मैं सिंपल सी आप लोगों को बताना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए डियर फ्रेंड्स, ये मैंने एक आयत लिया है और मैंने इसके, ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स आप आपके सामने मैंने आयत बनाया था, लेकिन ये क्या बन गया, एक अलग ही आकृति बन गई। कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स, मैंने जब आयत बनाया था, तो आपके सामने ये चार कोने दिख रहे हैं आपको, सिंपल लैंग्वेज में अगर अपन समझना चाहें, लेकिन अपने को नहीं पता ये वर्ग बना कैसे। तो ये डियर फ्रेंड्स, अब मान लीजिए इस कोड के नीचे दो लाइन खींच के अगर मैं डबल कर दूं, तो ऑलमोस्ट डियर फ्रेंड्स कुछ अलग आकृति नजर आ गई। तो इसका मतलब ये हमने एक स्ट्रक्चर बनाया था और ये रिजल्ट फाइंड हुआ। तो जब रिजल्ट और स्ट्रक्चर फाइंड आउट करते हैं, तो डियर फ्रेंड्स संरचना पहले बनाना पड़ता है। इसे बोला जाता है डियर फ्रेंड्स रोड मैप। इसलिए आप लोगों ने सुना होगा, जो भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर जानकार है, डियर फ्रेंड्स क्रिप्टो करेंसी के अंदर कोई भी कॉइन लॉन्च होता है, तो डियर फ्रेंड्स वो एक पीडीएफ के अंदर एक रोड मैप बनाते हैं। और रोड मैप क्यों बनाते हैं, क्योंकि उससे पता चलता है कि उनका एज पावर क्या है, उसका कॉइन ऑफ माइनिंग पॉइंट क्या है, उसकी रेगुलेशन पॉइंट क्या है, कितना वो मार्केट में एनालिसिस करना चाहते हैं, कितना वो ट्रेड वॉल्यूम में लेके आना चाहते हैं, उसके क्या क्या फैक्टर्स है, कैसे उसको आगे ग्रोथ दिला सकते हैं, किस एक्सचेंजर पर रजिस्टर्ड करवाना है, किस तरह से उसका वॉल्यूम को अप्लाई करवा के उस कॉइन की ग्रोथ दिला सकते हैं। तो इतने सारे फैक्टर्स होते हैं डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो ये रोड में, तो अब रोड में बना तो दिया डियर फ्रेंड्स, बट इसका जब तक रिजल्ट नहीं आएगा, तब तक ये जो कोड है, ये जब तक रन नहीं करेगा, तब तक डियर फ्रेंड्स इसको कोड को मान्य नहीं होगा। और डियर फ्रेंड्स हुआ ये 19 कोड रन नहीं कर पाया, और डियर फ्रेंड्स फिर 2008 के अंदर सतोशी नाकामोटो ने क्या, और लैंग्वेज कोड की थी, वो बाइनरी कोड था, अभी मैंने बताया। तो डियर फ्रेंड्स इस तरह से इसका शुरुआत हुई। अब सबसे पहले डियर फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को बताया, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर टॉपिक 2 लिया था, फॉरेक्स वर्सेज क्रिप्टो वर्सेज डॉलर। प्लीज माय हम्बली रिक्वेस्ट, अगर डियर फ्रेंड्स आप लोगों ने ये सेशन अटेंड नहीं किया है, तो यूट्यूब पे जाके, मैं वैसे भी लास्ट में आपको ये अपलोड कर दूंगा, लेकिन डियर फ्रेंड्स इस सेशन को जरूर देखना, क्योंकि अगर इस पे आपने काम करना स्टार्ट कर दिया, फॉरेक्स वर्सेज क्रिप्टो वर्सेज डॉलर, अगर तीनों कंपैरिजन में डियर फ्रेंड्स आपने काम करना स्टार्ट कर दिया इस ट्रेडिंग इंडस्ट्री के अंदर, तो सोच लीजिए कि जहां पर आप 1% 2% रेवेन्यू कमा रहे थे, अब डियर फ्रेंड्स आपका प्रॉफिट बढ़ने वाला है 2% से 3% की ओर। यानी ये क्या होगा डियर फ्रेंड्स, फॉरेक्स क्रिप्टो एंड डॉलर, इन तीनों का कन्वर्जेशन इतना होता है डियर फ्रेंड्स, इतना होता है कि ये तीनों ही एक फाइल के साथ अटैच होते हैं। और डियर फ्रेंड्स ये फाइल है, ये डियर फ्रेंड्स ये टॉपिक मैंने लिया था। और एक बार मैं फिर बोलना चाहूंगा कि प्लीज रिक्वेस्ट है, यदि आपने नहीं देखा इस सेशन को, तो जरूर देखना, क्योंकि ये सेशन ही आपको बहुत कुछ बयां करेगा कि वाकई फॉरेक्स से हम जब विड्रॉल लेते हैं, तो क्रिप्टो करेंसी में लेते हैं, तो उसका क्या फायदा मिलने वाला है, और जब हम डिपॉजिट करते हैं तो डॉलर के अंदर रखते हैं, तो उसका क्या फायदा होने वाला है। तो डियर फ्रेंड्स पूरा मैंने सेशन लिया था एज ए स्टोरी, और ये बहुत ही अच्छा सेशन हुआ था डियर फ्रेंड्स। और इसको जरूर देखना, इसमें ये पूरी लैंग्वेज मैंने लिखी थी। तो डियर, मैंने वैसे ही इस वीडियो को मैं लास्ट में चैट बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा लिंक। लेकिन उससे आगे बढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स, तीसरा टॉपिक मैंने लिया था उसके बाद, व्हाट इज द करेंसी। क्योंकि डियर फ्रेंड्स क्रिप्टो करेंसी को समझने से पहले
हमें पता चलना चाहिए। देखिए, क्रिप्टो करेंसी का जहां पर नाम आता है डियर फ्रेंड, तो सबसे पहले इसको ब्रेक कीजिए। क्रिप्टो करेंसी यानी करेंसी से पहले क्रिप्टो वर्ड यूज हुआ, यानी इसका मतलब इसे बोला जाता है एडवांस टेक्नोलॉजी। क्योंकि करेंसी ऑलरेडी चल रही थी पूरे वर्ल्ड में। आज अपन रुपए हैं, डॉलर है, यूरो है, सीएडी है, बहुत सारे करेंसी अलग अलग कंट्री की, क्योंकि वो यूज कर रहे थे। लेकिन आज करेंसी से पहले उसका प्रति जो है, उपसर्ग जो है डियर फ्रेंड्स, वो नजर आया हमें क्रिप्टो। तो इसका मतलब हमें पहले ही नजर आ चुका है कि यदि क्रिप्टो नाम अगर ऐड हुआ है करेंसी के आगे, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर नई एडवांस टेक्नोलॉजी सीखने को मिलेगी। क्योंकि करेंसी ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में काम कर रही थी सालों साल से। लोग राजा महाराजाओं से लेकर गवर्नमेंट ऑफ अथॉरिटी, आज आरबीआई है, तो हर कंट्री की अलग अलग गवर्नमेंट गाइडलाइन होती है। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, लेकिन आज करेंसी से पहले क्रिप्टो वर्ड यूज हुआ, तो इसका मतलब क्रिप्टो के करेंसी के अंदर ऐसी कोई ना कोई तो बात है जिससे हमें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, हमारी एजुकेशन जो है बेहतरीन बनाने का मौका मिलेगा। उसके पीछे रीजन बस एक ही है डियर फ्रेंड्स, रीजन बस एक ही है, और वो है एडवांस टेक्नोलॉजी। और जहां डियर फ्रेंड्स एडवांस टेक्नोलॉजी का नाम आता है, तो डियर फ्रेंड्स बहुत ही शानदार तरीके से हमें उसका वर्णन देखने को मिलता है, और उसका परिणाम भी बहुत अच्छा होता है, और आज देख भी रहे होंगे आप लोग। ठीक है, परिणाम की बात करें तो डियर फ्रेंड्स, बैंक ऑफ अमेरिका को बीट कर चुका है बिटकॉइन का वॉल्यूम। तो आप यही से अंदाजा लगा सकते हैं कि वर्ल्ड टॉप 10 बैंक को क्रॉस कर पाना बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि छोटे कंपनी का तो कहीं ना कहीं, क्योंकि इतने बड़े बैंक जहाँ पूरे वर्ल्ड को लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं डियर फ्रेंड्स, उनके साथ ऐसा है, तो ये बहुत कुछ माइनॉरिटी है। तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स एक बार आप लोग कमेंट कर सकते हैं, यहाँ पर आपको वॉइस प्रॉब्लम हो रही है क्या? क्या वाकई आपको आवाज नहीं आ रही क्या? एक बार आप लोग कमेंट करेंगे। जब पहले कमेंट किए थे आप लोगों ने, अभी वॉइस आ रही है डियर फ्रेंड्स? हेलो, चलिए, वॉइस आ रही है, बिल्कुल आ रही है। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। जब पता चल ही चुका है डियर फ्रेंड्स हम सभी लोगों को, कि जब हम सभी यूजर्स को पता चल ही गया है कि क्रिप्टो से पहले क्रिप्टो प्लस करेंसी, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ एडवांस है क्रिप्टो करेंसी क्रिप्टो के अंदर। तो वो एडवांस क्या है? तो डियर फ्रेंड्स, इस एडवांस को समझने से पहले, हम नेक्स्ट वर्ल्ड थ्योरी समझने से पहले, हम जानना चाहते हैं कि ये करेंसी क्या होती है। क्योंकि जब तक हम करेंसी के बारे में नहीं जानेंगे, तो डियर फ्रेंड्स क्रिप्टो करेंसी को जानना बहुत मुश्किल है। क्योंकि डियर फ्रेंड्स कोई भी दुनिया के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं बनी है पूरे वर्ल्ड में जिसका पहले स्टार्टअप प्रोसेस नहीं हुआ हो और फिर बाद में उसका अपग्रेडेशन नहीं हुआ है। हर चीज के अंदर वर्जन चेंज होता है, यानी अपग्रेडेशन होता है, यानी ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ट्रेंड चेंज हो जाता है। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर हम बात करेंगे कि ये ट्रेंड इज योर फ्रेंड जो वर्ड बना है डियर फ्रेंड्स, इसका मीनिंग समझेंगे। और इसका मीनिंग समझने के लिए हम क्या करेंगे, पहले डियर फ्रेंड्स हम समझेंगे करेंसी को। क्योंकि जब तक हमें करेंसी समझ में नहीं आएगा, तो क्रिप्टो करेंसी समझ में नहीं आएगा। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर हमने शॉर्ट फॉर्म में बात करी थी थर्ड टॉपिक के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, it is the generally accepted from money including coins and papers note which is issued by the government and circulated within the economy. That means dear friends, या तो कोई coins है, ठीक है, या पेपर नोट्स है डियर फ्रेंड्स, और इशूड किए जाते हैं भाई, जारी किए जाते हैं किसी गवर्नमेंट ऑफ अथॉरिटी के द्वारा। और डियर फ्रेंड्स वो हमारे इकोनॉमिक्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स हमारी
जो इकोनॉमिक्स है वो अभी करीबन 350 लाख करोड़ के अप्रोक्स ही है। तो यहाँ से अब जानने की इसको सिंपल जाने करेंसी को, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने सिंपल लैंग्वेज में बताया था आप लोगों को कि करेंसी जो है, सिंपल लैंग्वेज में जानने की कोशिश करते हैं डियर फ्रेंड्स की जो करेंसी है वो करेंसी जो है वो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर इसको सिंपल वर्ड में जानने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान से सुनेंगे डियर फ्रेंड्स, अपन 2 से 5 मिनट और देंगे इस टॉपिक को। सिंपल वर्ड फॉर करेंसी, आज से 300 साल पहले बाटर सिस्टम चलता था जिसको हम वस्तु विनिमय नाम से जानते थे, यानी डियर फ्रेंड्स वस्तु का एक्सचेंज होना। ठीक है, जैसे पहले क्या होता था डियर फ्रेंड्स, किसी भी वस्तु के बदले किसी के पास कम है तो वस्तु को एक्सचेंज करते थे, तो डियर फ्रेंड्स उसे बार्टर सिस्टम बोला जाता है। ठीक है, अब आज की बात करें डियर फ्रेंड्स तो चेंज ऑफ आइटम अगेंस्ट अदर आइटम, यहाँ पर अरविंद जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया था। चेंज ऑफ द आइटम अगेंस्ट अदर आइटम, यानी एक वस्तु के बीच में दूसरे वस्तु को अगेन नेक्स्ट बेचना या खरीदना। तो डियर फ्रेंड्स राजाओं ने अपने अपने कॉइन्स बनाए, दैट मीन्स अपना सेल्फ मनी जनरेट किया। तो प्रॉब्लम ये थी कि 1,000 रुपए, 5,000 रुपए, 10,000 रुपए उस टाइम के डियर फ्रेंड्स बहुत छोटी कोडी, मतलब बहुत सारे नॉर्मल वर्ड यूज होते थे। तो आज उस टाइम डियर फ्रेंड्स 500 रुपए, 1,000 रुपए, 10,000 रुपए अगर पहुंचाना तो वो भी डियर फ्रेंड्स करोड़ों रुपए की बात होती है। यानी आज मैं आप लोगों को कहूँ कि 1 लाख रुपए आपको कहीं भेजना है तो आप फटाफट से बोल दोगे कि सर अभी दो मैं पहुंचा दूंगा। लेकिन मैं आपको बोलूं कि सर ये 100 करोड़ रुपए आपको मैं दे रहा हूँ, आप इनको क्या करो फटाफट से दिल्ली से मुंबई भेजो, तो आप खुद हेजिटेट हो जाओगे, खुद आप हेजिटेट हो जाओगे, क्योंकि इतना लिक्विडिटी आप प्रोवाइड नहीं कर सकते, इतना मनी को आप सेंड नहीं कर सकते, क्योंकि चोरी का डर है या कुछ ना कुछ पकड़ने का डर है, क्योंकि बड़ा फंड है डियर फ्रेंड्स। तो उस टाइम भी ये लॉजिक था। अब बात करें डियर फ्रेंड्स, इसके एक नेक्स्ट जनरेशन की बिगिनिंग हुई, गवर्नमेंट अथॉरिटी आया जिससे आज आरबीआई गाइडलाइन से मनी का ट्रांजेक्शन करते हैं। इसके बाद एक और जनरेशन की बिगिनिंग हुई और वो है डिजिटल मनी ट्रांजेक्शन। तो डियर फ्रेंड्स आज जब हमारे पास नोट्स, जो पेपर नोट्स है, जब वो आ ही चुके हैं तो डियर फ्रेंड्स फिर भी दिक्कत ये आ गई कि इतने नोट्स का मैनिपुलेशन करना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि हर बैंक में जाते हैं, कस्टमर्स डे बाय डे बढ़ रहे हैं, तो हर आदमी अगर केस रखेगा तो मतलब उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है काम। तो डियर फ्रेंड्स वहां पर फिर शुरुआत करी बैंकिंग सेक्टर ने, और वो शुरुआत करी डियर फ्रेंड्स डिजिटल मनी ट्रांजेक्शन, जिससे अपन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मास्टर कार्ड, रुपे, वीजा, इनको यूज करते हुए डियर फ्रेंड्स हम ट्रांजेक्शन करते हैं, और ईच एंड अदर करेंसी के रूप में डियर फ्रेंड्स हम उसको ट्रांजेक्शन करते हैं और जल्दी से पेमेंट सबमिट हो जाता है। तो डियर फ्रेंड्स हमारा लिक्विडिटी उतना ही है लेकिन हमारा फास्ट ट्रांजेक्शन हो पा रहा है। अगर डियर फ्रेंड्स आज के टाइम अगर मैं 2020 की भी बात करूं तो डियर फ्रेंड्स यदि 2020 के अंदर भी अगर आज डिजिटल मनी ट्रांजेक्शन नहीं होता तो आप सोच सकते हैं डियर फ्रेंड्स आपकी इंडिया इकोनॉमिक्स पे क्या इफेक्ट पड़ता। एक बार आप लोग कमेंट कर सकते हैं डियर फ्रेंड्स। आज कोरोना वायरस चल रहा है और डियर फ्रेंड्स यदि अभी प्रेजेंट टाइम में डिजिटल मनी ट्रांजेक्शन नहीं होता तो डियर फ्रेंड्स क्या इफेक्ट पड़ता। सीधा सा इफेक्ट ये पड़ता कि डियर फ्रेंड्स लिक्विडिटी इतनी होती नहीं है, क्योंकि हर पर्सन, हर बैंक के अंदर हो सकता है 50 लाख हो, 1 करोड़ हो, 2 करोड़ हो, क्योंकि सिटी बैंक में तो फिर भी इतना फंड मिल सकता है, लेकिन जो लोकल बैंक है वहां पर डियर फ्रेंड्स 10 लाख, 20 लाख तक मैक्सिमम लिक्विडिटी होती है, डिपॉजिट और विड्रॉल चलता रहता है। तो इसका मतलब यहाँ नजर आ चुका है कि आज स्टेप बाय स्टेप किस तरह करेंसी ने अपना मोड़ लिया। सिंपल सा इस जो लैंग्वेज हमने रीड की है डियर फ्रेंड्स, इसका सिंपल सा रोड मैप ये है कि इसने भी अपने आप को डियर फ्रेंड्स क्या किया है, एक न्यू रोड मैप बनाया है, यानी नेक्स्ट टू नेक्स्ट, नेक्स्ट टू नेक्स्ट
जनरेशन पे काम करना स्टार्ट किया है करेंसी ने भी, और आज है इसीलिए हमें नई नई चीजें देखने को मिलती है। और डियर फ्रेंड्स, यही से आपकी पता चलता है आप लोगों को कि वाकई यदि हम करेंसी में काम कर रहे हैं तो डियर फ्रेंड्स की इस तरह की मुसीबत आती है। लेकिन जब आज 2020 की बात चल ही रही है, जब आज 2020 की बात चल ही रही है डियर फ्रेंड्स, तो एक बात और आप सभी लोगों को सुनना चाहिए। और वो कौन सी बात है डियर फ्रेंड्स, कि हमें आज बैंकिंग सेक्टर में और करेंसी का लेन देन, पैसों का लेन देन करते हुए भी हमारे सामने ऐसे ऐसे पॉइंट्स है जिससे डियर फ्रेंड्स हमारे को हमारा फंड अनसिक्योर्ड लगता है। तो डियर फ्रेंड्स, उन फैक्टर्स को जानने की कोशिश करते हैं। मैं तो आज की बात कर रहा हूँ डियर फ्रेंड्स, मैं आज प्रेजेंटली बात कर रहा हूँ कि आज की पोजीशन में करेंसी की अहमियत में क्या ऐसे नेगेटिव पॉइंट्स है। अब मैं 2008 की बात नहीं कर रहा, मैं तो आज से अपन डिस्कशन करते हैं ताकि हमें जल्दी समझ में आए। तो डियर फ्रेंड्स, आज की बात करता हूँ टू डे टू 2020, दैट मीन्स रिजल्ट इज फाइंड आउट फाइनली। तो डियर फ्रेंड्स, ऐसी क्या लिमिटेशन थी करेंसी के अंदर जो क्रिप्टो करेंसी को लाना पड़ा, यानी क्रिप्टो करेंसी को जन्म होना पड़ा मार्केट के अंदर। तो डियर फ्रेंड्स, कुछ लिमिटेशन है करेंसी की, और डियर फ्रेंड्स उन लिमिटेशन को फटाफट से फिर हम बनाते हैं अकाउंट। तो डियर फ्रेंड्स, पहली लिमिटेशन है, यहाँ पर हम और भी लिमिटेशन देखेंगे। पहला लिमिटेशन टॉपिक 4 है डियर फ्रेंड्स हमारा, यहाँ पर बिटकॉइन को समझने से पहले सेंट्रलाइज मार्केट को समझें। यानी डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग आप में से बहुत सारे जो लीडरशिप के अंदर होते हैं, आज ट्रॉन चेन चल रहा है, पता नहीं कौन कौन सी लैंग्वेज में एमएलएम इंडस्ट्री में प्रोजेक्ट चल रहे हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट जो है डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म लेके आ रहा है, डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म में काम कर रहा है। तो डियर फ्रेंड्स, मैं पहली बात तो आप लोगों को आज एक अच्छा सा पॉइंट बता देता हूँ कि डियर फ्रेंड्स, डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज्ड को जब तक हम समझेंगे नहीं, और एक सॉफ्टवेयर अपने आप को डिसेंट्रलाइज साबित नहीं कर सकता कि आपने वेबसाइट बनाई और आपकी एपीआई जनरेट हुई और आप उसे साबित कर रहे हो कि ये डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है। डियर फ्रेंड्स, यदि डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म होता तो डियर फ्रेंड्स आज नहीं, आपका प्रोजेक्ट सालों साल चलता। क्योंकि यदि बिटकॉइन जो है डियर फ्रेंड्स अगर चलता नहीं मार्केट के अंदर, तो डियर फ्रेंड्स वो पहले ही दी एंड हो जाता। तो यहाँ पर हमें नई चीज सीखने को मिलेगी, और वो नई चीज क्या है डियर फ्रेंड्स हमारे सभी यूजर्स के लिए, तो यहाँ पर लाइव देखते हैं। पहली लिमिटेशन की अगर बात करें तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसा अभी आप लोगों ने प्रेजेंट टाइम में देखा, अभी क्रिप्टो प्लस करेंसी, ठीक है, ध्यान से समझना, यहाँ पर एक नया वर्ड आ रहा है आपके सामने, सेंट्रलाइज्ड प्लस डिसेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज्ड प्लस डिसेंट्रलाइज्ड, क्रिप्टो प्लस करेंसी, सेंट्रलाइज्ड प्लस डिसेंट्रलाइज्ड। अब यहाँ पर अहमियत देनी पड़ेगी डियर फ्रेंड्स। यहाँ पर जब मैंने इसको ऐड किया मीनिंग को, तो यहाँ पर जस्ट अपोजिट रिलेशन बनेगा। अपोजिट रिलेशन कैसे बनेगा डियर फ्रेंड्स, जो डिसेंट्रलाइज्ड था वो चला गया क्रिप्टो करेंसी के अंदर, और करेंसी चला गया डियर फ्रेंड्स सेंट्रलाइज्ड मार्केट में। यानी पहला पॉइंट इसका लास्ट पॉइंट है, और करेंसी का सेकंड पॉइंट है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। तो इसका मतलब कन्वर्जेशन क्या हो गया, 2:1 एंड 1:2। समझ में आ गया डियर फ्रेंड्स, कन्वर्जन क्या हुआ, 2:1
एंड 1:2। तो यहाँ पर क्या करते हैं डियर फ्रेंड्स कि वाकई ये जो मार्केट डियर फ्रेंड्स सेंट्रलाइज्ड मार्केट क्यों कहते हैं, सेंट्रलाइज्ड मार्केट क्यों कहते हैं, व्हाट इज द रीजन। तो डियर फ्रेंड्स रीजन जानने की कोशिश करते हैं, जस्ट वेट। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ लिमिटेशन है हमारे साथ, और लिमिटेशन की जब बात आती है तो डियर फ्रेंड्स यहाँ सबसे पहले ट्रांजेक्शन वेरिफिकेशन ओनली वन टाइम। तो डियर ट्रांजेक्शन टाइम ड्यूरेशन वन टाइम है। जब भी आप किसी भी थर्ड पार्टी को पेमेंट करते हैं, या तो वो पेमेंट सीधा कंफर्म होता है, और नहीं होता तो पेंडिंग में चला जाता है, और उसका सॉल्यूशन 24 आवर्स में पता चलता है कि आपके बैंक में पैसा क्रेडिट हुआ है कि नहीं। और वो पैसा डियर फ्रेंड्स आपके, अगर वो पेंडिंग शो कर रहा है तो वो पैसा वापस आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। तो मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दिलवाया था, और आप फटाफट लोग आप सभी कमेंट करेंगे बहुत ही फास्ट से कि यदि डियर फ्रेंड्स ये एक तीर कमान है, यहाँ से मैंने एक तीर को छोड़ दिया, तो डियर फ्रेंड्स ये इस बॉक्स के लगेगा या नहीं। आप फटाफट से कमेंट करेंगे डियर फ्रेंड्स, इस तीर कमान से ये यदि तीर छोड़ दिया गया तो ये बॉक्स पे लगेगा या नहीं। फटाफट से आप लोग कमेंट करेंगे, जितना जल्दी हो सके उतना कमेंट करें। तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स आप सभी लोगों ने कमेंट किया है, और आप सभी लोगों ने कमेंट किया बिल्कुल लगेगा सर जी। तो इसका मतलब यहाँ से नजर आ चुका है कि यदि, हाँ, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर सिंपल सा इंटरप्रिटेशन समझ में आ चुका है कि जब तीर वहां से कमान से छूट चुका है तो वो बिल्कुल लगेगा उस बॉक्स के। तो इसका मतलब जब आपके बैंक अकाउंट से पैसा ट्रांसफर हो चुका है, ये आपका एक्सिस है और ये मान लीजिए एसबीआई है, यदि आपने 10,000 रुपये भेजे हैं तो डियर फ्रेंड्स वो पैसा तुरंत क्रेडिट होना चाहिए। वो वापिस ऐसी कोई इशूड नहीं होना चाहिए जिससे वो पेमेंट आपसे वापस मिले नहीं। यानी उसमें ऐसी टाइम बाउंडेशन पता जरूर होनी चाहिए कि वो पेमेंट वापस नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपने सेंड किया है पेमेंट तो उस पर्सन को रिसीव होना ही चाहिए। तो ये वन टाइम वेरिफिकेशन है, जिसके कारण से डियर फ्रेंड्स पेमेंट जो है डिक्लाइन हो जाता है और पेंडिंग में चला जाता है। उसके बाद ये पहली लिमिटेशन है। दूसरी लिमिटेशन है डियर फ्रेंड्स, इफ बैंक फाल्स यू विल विन ओनली गेट लिमिटेड फंड। यानी डियर फ्रेंड्स आप सभी समझदार है, आज हम डियर फ्रेंड्स 1,05,00,000 रुपए लेने जाते हैं मार्क बैंक के अंदर, तो डियर फ्रेंड्स वहां पर कंडीशन क्या आती है कि हमें फटाफट से मिल जाता है पैसा, जैसे हम लिक्विडिटी बोलते हैं। लेकिन मैं अब आपसे बोलूं, जो हमारे इंडिया के बड़े बड़े बिल्डर्स है डियर फ्रेंड्स, जैसे हम
अरबपति फर्म की बात करें तो डियर फ्रेंड्स मुकेश अंबानी जी है, रिलायंस ऑफ इंडस्ट्री के मालिक। तो डियर फ्रेंड्स वो आज बैंक के पास जाके बोलते हैं कि सर आज मुझे 100 करोड़ रुपए कैश पेमेंट चाहिए। तो डियर फ्रेंड बैंक मना कर देगा, क्योंकि इतना कैश पेमेंट एक साथ उनको दे पाना डियर फ्रेंड्स बहुत है कि आपका पैसा आपको टाइम पे नहीं मिल सकता, क्योंकि इतनी लिक्विडिटी किसी के बैंक में किसी का एक साथ फंड नहीं होता है। उसको फिर कलेक्ट किया जा सकता है कि दिल्ली की ब्रांच में कितना पैसा है, मुंबई की ब्रांच में कितना पैसा है, आंध्रा की ब्रांच में कितना परसेंट पैसा है। तो इस तरह से डियर फ्रेंड लिक्विडिटी क्रेडिट की जाती है। यानी कहने का मतलब अपने पैसे को हम विड्रॉल करने में हमें दिक्कत आती है। तो डियर फ्रेंड्स ये भी एक लिमिटेशन है। तीसरी लिमिटेशन, सेंट्रलाइज सिस्टम एनी पर्सन कैन यू सी योर अकाउंट डिटेल। तो डियर फ्रेंड्स ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। यानी यदि आप किसी भी पर्सन के अकाउंट में जानना चाहते हैं, यदि आपका मैनेजर जानकार है, तो डियर फ्रेंड्स उसका आपका कोई भी XYZ पर्सन है डियर फ्रेंड्स, आप बस उनका डिजिट कोड बता दीजिए। जैसे आपका अकाउंट नंबर होता है डियर फ्रेंड्स, क्योंकि सीरियल वाइज अकाउंट नंबर बनते हैं, तो आप सभी को पता है डियर फ्रेंड्स। आप जैसे बैंक में जाओगे तो वहां पर डियर फ्रेंड्स आपको पता चल जाएगा कि किसके बैंक में कितना सा रखा हुआ है। तो ये भी एक बहुत बड़ा है। एक थर्ड पार्टी का पेमेंट आप लीक प्रोटेक्शन है, इस कारण से इससे स्कैम ओवर बढ़ते हैं। ये भी बहुत बड़ा लिमिटेशन है करेंसी मार्केट का, करेंसी का। उसके बाद फोर्थ टॉपिक है ह्यूज टैक्स मींस ट्रांजैक्शन बिग फंड क्लोजिंग। यानी डियर फ्रेंड जब होती है, बड़े बड़े ट्रांजेक्शन होते हैं, बैंक जो है टैक्स लगाते हैं 500 रुपये 1000 रुपये ऐसे काटने की लिमिटेशन है कि जब आपने ट्रांजेक्शन लगाए टैक्स, क्योंकि ट्रांजेक्शन कंफर्म लिमिटेशन है। उसके बाद डियर फ्रेंड्स फिफ्थ पॉइंट है इनसिक्योर डेट मींस यू कैन हैक योर बैंकिंग अकाउंट। बैंकिंग सेक्टर से आपका पैसा निकाल सकते हैं। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया था, अभी 1.5 से 2 महीने पहले की ही बात है। शायद कोलकाता का एक पर्सन है जिसने डियर फ्रेंड्स केवल उस पर्सन की, उस बच्चे की एज मात्र 17 साल थी। और डियर फ्रेंड्स 17 साल के अंदर उस बंदे ने 72 करोड़ रुपए हैक किए थे। 72 करोड़ रुपए हैक किए थे। तो यहीं से पता लग गया डियर फ्रेंड्स कि यदि 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 डियर फ्रेंड्स 70 इयर्स का बच्चा 72 करोड़ रुपए हैक कर सकता है, तो डियर फ्रेंड्स ये केवल पॉसिबल है ओनली फॉर बैंकिंग प्रणाली के अंदर। तो यहाँ से आप पता चल गया होगा कि डियर फ्रेंड्स आपका अकाउंट इनसिक्योर होता है, कोई भी पैसा आपका फंड निकाल सकता है। ठीक है। और इसी कारण से डियर फ्रेंड्स अब तो बैंक भी खुद बोलने लग गई है कि हम 1 लाख से ऊपर का अब हमारी कोई गारंटी नहीं है। तो डियर फ्रेंड्स अब हम कहाँ रखें अपने पैसा, ऐसा कहाँ पर हम सेफ रखें, तो डियर फ्रेंड्स बहुत बहुत ज्यादा मुश्किलें हैं। ठीक है। उसके बाद लास्ट है डियर फ्रेंड्स नो पॉसिबिलिटी टू लिक्विड बिग फंड। यानी कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स यहाँ पर बिग लिक्विडिटी नहीं रहती है। सातवीं लिमिटेशन लिखेंगे डियर फ्रेंड्स, सेवंथ लिमिटेशन है आपके सामने, और वो है डियर फ्रेंड्स मैनिपुलेशन कैन बी पॉसिबल। मैन्यू सातवां मैनी मैनिपुलेशन कैन बी पॉसिबल because because
It is the controlled by it is the controlled by individual. तो सातवां पॉइंट समझ में आ गया होगा डियर फ्रेंड्स। मैनिपुलेशन पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पर डियर फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपकी अकाउंट्स होते हैं, आप सभी को पता डियर फ्रेंड्स, जब भी कोई बैंक जो है डियर फ्रेंड्स, हमारे कोई भी बैंक जब ओपन होता है डियर फ्रेंड्स, तो आप सभी को पता ही होगा कि समथिंग साइड जो मिनी बैंक्स होते हैं डियर फ्रेंड्स, जो मिनी बैंक्स होते हैं डियर फ्रेंड्स, जो मिनी बैंक्स होते हैं शायद वो 1 करोड़ रुपए अगर आप डिपॉजिट करा देते हैं विद जीएसटी बिल, तो आप मिनी बैंक ओपन कर सकते हैं। ठीक है। और डियर फ्रेंड्स, यदि आपके पास फंड लिक्विडिटी 10 करोड़ से ऊपर की है और विद ट्रांजेक्शन आप फाइल सबमिट करते हैं, तो और आपके करीबन कस्टमर बनते हैं डियर फ्रेंड्स 10 करोड़ के अंदर, तो डियर फ्रेंड्स वहां पर शेयर होल्डर बनते हैं आपके, तो वहां पर एक बड़ा अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, यानी आप खुद अपना बैंक खोल सकते हैं। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा डियर फ्रेंड्स, लास्ट 3 इयर्स के अंदर इतने सारे बैंक आ गए, नए नए बैंक की, जहाँ पर हमने सुना भी नहीं है, इतने सारे बैंक्स के एटीएम लग चुके हैं, इतने सारे बैंक्स आ चुके हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अब क्या कर रहा है, अब ये इंडियन गवर्नमेंट को ही नुकसान है। सबसे बड़ा नुकसान किसको है? जो गाइडलाइन प्रोवाइड करता आरबीआई, उसी को नुकसान है, क्योंकि जितनी ज्यादा ब्रांचें ओपन होगी तो डियर फ्रेंड्स उतनी ज्यादा लिक्विडिटी कम होती जाएगी, क्योंकि पैसों का डिवाइडेशन कम होगा। आप मुझे फटाफट से कमेंट करेंगे डियर फ्रेंड्स कि यदि एक बैंक के अंदर 10 साल पहले 100 करोड़ रुपए थे, तो डियर फ्रेंड्स आज वो 10 बैंक हो चुके हैं, तो डियर फ्रेंड्स एक बैंक में कितना पैसा बचेगा? मैं खुद ही आंसर देता हूँ डियर फ्रेंड, 10 करोड़ रुपए। यानी जब एक बैंक की ब्रांच थी तो उस टाइम डियर फ्रेंड्स 100 करोड़ की लिक्विडिटी थी, लेकिन आज 10 ब्रांचें ओपन होने के कारण डियर फ्रेंड्स वो क्या हो चुका, 10 करोड़ में तब्दील हो चुका। तो डियर फ्रेंड्स, जब इसीलिए अब क्या कर रही है डियर फ्रेंड्स इंडियन गवर्नमेंट, आप लोगों ने न्यूज भी सुना होगा कि अब जो बैंक्स है उनकी ब्रांचों को डियर फ्रेंड्स मर्ज करेगी, और वो शायद हो सकती है जब 20 30 50 बैंक है उनको मर्ज करके ओनली 10 से 15 बैंक रखें, और सबसे ज्यादा होल्डिंग रखेगी गवर्नमेंट। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि वाकई ये कितना बड़ा मैनिपुलेशन है, ये कितना मैनिपुलेशन है। और सबसे बड़ी बात जो अच्छी यहाँ पर जानने की कोशिश जो आपकी होनी चाहिए, वो ये है कि यहाँ पर सबका इंडिविजुअल कोड है, क्योंकि जब आप बैंक बनाते हैं तो 10 करोड़ रुपए आपने रजिस्टर किया गवर्नमेंट गाइडलाइन को देके, तो इसका मतलब आपने अपना इंडिविजुअल मैनिपुलेशन किया है। तो यही रीजन है डियर फ्रेंड्स, क्योंकि आप यहाँ पर अपना खुद का मनी जनरेट कर रहे हो। अब डियर फ्रेंड्स सोच लीजिए कि आज आपके पास 10 करोड़ रुपए के अंदर यदि 1 लाख 5 लाख 50 लाख तक के अकाउंट, 1 करोड़ 10 करोड़ तक के अकाउंट आते हैं, और यदि डियर फ्रेंड्स वो ब्रांच के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं, तो डियर फ्रेंड्स उस ब्रांच में इतना पैसा डिपॉजिट हो जाता है कि उनको पता ही नहीं चलता, और कितना बड़ा इंडिविजुअल इफेक्ट देखने को मिलता है। तो ये खुद के हैं। तो डियर फ्रेंड्स, हर चीज अगर सेल्फ बनती है तो भी हमारे लिए दिक्कत होती है, तो ये भी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है। आर्ट भी लिमिटेशन है डियर फ्रेंड्स। if you want if you want to transfer funds to another country, it take to it take to
A lot of times. A lot of times have to spend fees, fees and taxes, fees and taxes. तो डियर फ्रेंड्स, आठवीं लिमिटेशन ये है कि जब भी आप किसी भी ब्रॉड कंट्री को पैसा ट्रांसफर करने की बारी आती है, ठीक है, आज तो डियर फ्रेंड्स क्या हो चुके हैं कि पेमेंट गेटवे आ चुके हैं, यानी आज के टाइम में तो फिर भी सुविधा आ चुकी है कि डियर फ्रेंड्स पेमेंट जो गेटवे हैं वो आ चुके हैं। लेकिन डियर फ्रेंड्स आज से 10 साल 20 साल की पहले की मैं बात करूं तो यदि आपको विदेश में पैसा भेजना है तो डियर फ्रेंड्स आपको इतना ज्यादा टैक्स भरना पड़ता है, इतना ज्यादा आपकी ट्रांजैक्शन फीस लगती है कि आप सोच भी नहीं सकते। यानी करीबन 5%, 10% जो भी डियर फ्रेंड्स उनका इंडिविजुअल परमिशन कोड होता है उसके अकॉर्डिंग वो फीस लेते हैं। तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स आज हम विदेश में भी पैसा ट्रांसफर करने में दिक्कत आती है। तो डियर फ्रेंड्स आज हमारे लिए कितनी बड़ी सहूलियत तो नहीं हुई है, क्योंकि ये इंटरनेशनल गेटवे आए हैं तो इसके कारण से एसएसआईडी के कारण से हमें फंड रिलीफ मिल जाता है। लेकिन ये भी डियर फ्रेंड्स हमारे लिए बहुत बड़ी लिमिटेशन है, क्योंकि हम विदेश में पैसे भेज रहे हैं तो हमारे को इतनी ज्यादा अड़चन आती है, बहुत सारी पूछताछ होती है कि आप कहाँ पैसा लेके जा रहे हो, यहाँ इतना फंड क्यों ऐसे भेज रहे हो, क्या चाहत हो गई, ऐसे 10 लाख 50 लाख रुपए के पीछे रीजन क्या है। मतलब इतना सारा बायोडाटा देना पड़ता है आप लोगों को कि आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि डियर फ्रेंड जब आप खुद का पैसा आप भेज ही रहे हो विदेश में तो इसमें पूछताछ किस बात की। तो डियर फ्रेंड्स ये भी एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है करेंसी का। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर अब बारी है, अब बारी है डियर फ्रेंड्स, ये हुआ टॉपिक लिमिटेशन के साथ। अब जो है डियर फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट